Good afternoon everybody. Welcome back to my channel Learn and Lead with Dona. आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हम लोग इम्पॉर्टेंट PYQs देखने वाले हैं, ठीक है। PYQ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आपके बीएड एंट्रेंस एंड एमएड एंट्रेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। और एमए एजुकेशन का जो बच्चा सब है उन लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और जिसको कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, ये सब लेके कि क्रोनोलॉजिकली कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, इससे इम्पोर्टेंट जो थियरीज जो दिया गया है, ठीक है, इनके बारे में जिसको कंफ्यूजन रहता है वो ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी में जो है बहुत सारा स्कूल्स होता है। इसमें से सबसे फेमस जो है बिहेवियरिज्म, ये सब तो आप लोगों को पता होगा। बट आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले जो स्कूल आया था वो है स्ट्रक्चरलिज्म। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो फाउंडर जो है कौन था? एडवर्ड टिचनर, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और जो है ये जो एडवर्ड टिचनर जो थे ये विल्हेम वुंड, ठीक है, विल्हेम वुंड के ही स्टूडेंट थे। विल्हेम वुंड भी स्ट्रक्चरलिज्म से ही रिलेटेड है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या बोलता है? जो हम लोगों का जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइंड का, दिमाग का जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज किया था, ठीक है। और जो है इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है उसको यूज किया था कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए, ठीक है। क्या बोला है? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस जो है एक्सपीरियंस यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? टू लुक विद इन, मतलब अपने आप जो देख के जो खुद को जो है अच्छे से एनालाइज करने को ही बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ओके। तो सबसे पहले आया था क्या? स्ट्रक्चरलिज्म 1879। देन आया था फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का फाउंडर ये रहे विलियम जेम्स, ठीक है। ये फंक्शनलिज्म क्या क्या फोकस किया था? फंक्शंस एंड पर्पसेस ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर, मतलब हम लोगों का माइंड करता क्या है, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चरलिज्म में खाली फोकस है कि स्ट्रक्चर कैसा है, कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे ये होता है। और ये जो है फंक्शनलिज्म, इसका फंक्शन क्या है, मेंटल प्रोसेस का जो है हम लोगों का और बिहेवियर का, ये सब इसका फंक्शन क्या है उसको स्टडी किया था। तो इसीलिए बोलता है फंक्शनलिज्म 1890। फाउंडर इज विलियम जेम्स, ठीक है। अराउंड 1890, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का आता है साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्राइड, ठीक है, फ्राइड बोलिए या फ्रूड को बहुत लोग बोलते हैं, मैं बोलती हूँ इसको फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। तो ये क्या स्टडी किया था? बहुत ही फेमस है साइको एनालिसिस। क्या स्टडी किया था? अनकॉन्शियस माइंड को, ठीक है, जो हम लोगों का हिडन डिजायर्स होता है, अनकॉन्शियस जो डिजायर्स होता है उससे रिलेटेड हम लोगों का कुछ बिहेवियर जो है, बिहेवियर में उससे रिलेट करके कुछ शो होता है, ठीक है। विजिबल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हम लोगों के जो अनकॉन्शियस माइंड में जो हम लोगों का हिडन डिजायर्स जो रहता है, उसी चीज को एक्सप्लोर किया था सिगमंड फ्राइड ने 1896 के अराउंड, ओके। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्या आया था? जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। फाउंडर्स कौन थे? मैक्स वर्तमान, वुल्फगैंग कोलर एंड कर्ट कोफका, ये तीनों का नाम आता है। इंसाइटफुल लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है, इंसाइट लर्निंग कोलर। और यूनिफाइड जो परसेप्शन हम लोग का है, मतलब हम लोग जो भी परसीव करते हैं वो एज अ होल परसीव कर लेते हैं, फिर ये पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये है जेस्टॉल साइकोलॉजी 1912। ऐसे करके क्रोनोलॉजिकली आप लोग याद रखिएगा तो आप लोगों को इजी होगा समझने के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों का आ जाता है बिहेवियरिज्म, बहुत ही फेमस है। बिहेवियरिज्म से क्या क्या रिलेटेड है? देखिए, JB वैटसन जो है वो है फाउंडर, ठीक है। JB वैटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोला जाता है। क्या फोकस किया था? जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है और लर्निंग थ्रू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जो स्टिमुलस है एनवायरनमेंट से हम लोग को जो सिग्नल मिलता है उसी से हम लोग का ब्रेन प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स देता है, वैसे ही हम लोगों का लर्निंग होता है। वो लर्निंग जो है वो हम लोगों के बिहेवियर में शो होता है, ठीक है, बिहेवियर में विजिबल होता है, ओके। तो ये बोला गया था बिहेवियरिज्म को, ठीक है, बिहेवियरिज्म। कंडीशनिंग जो प्रोसेस है, कंडीशनिंग करना बिहेवियर को, कैसे करके बिहेवियर को मॉडिफाई करके कंडीशनिंग करना, उसी से रिलेटेड है बिहेवियरिज्म। क्या कौन कौन है? पेवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ठीक है, ये सब रिलेटेड है बिहेवियरिज्म से।
और फादर अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, JB वैटसन। नेक्स्ट हम लोगों का आता है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म किससे रिलेटेड है, देखिए जो है ह्यूमन जो पोटेंशियल जो है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ, ह्यूमंस में ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस दिया था। 1950 में आया था। अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रॉजर्स ने इसका जो ये किया था। और एक इम्पॉर्टेंट नेम है पेट्रार्क, फ्रांसिस्को पेट्रार्का नाम से एक था, बहुत पहले का, ठीक है, हम दिखाएंगे आगे के स्लाइड में। तो वो जो है थे उनमें से ही, ठीक है, बहुत पहले ह्यूमैनिज्म का जो वन ऑफ द फाउंडर्स माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, 1950 से 60s के अराउंड ये हुआ था, आया था। जेन पियाजे एंड उल्रिक नाइसर, ठीक है, अल्रिक नाइसर ने ये फाउंड किया था, ठीक है, माना जाता है फादर ऑफ कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिव साइकोलॉजी अगर बोलेगा तो कौन हो जाएगा, अल्रिक नाइसर, ठीक है। और जो जीन जो पियाजे है, जो पियाजे को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, ये बोला जाता है। चलिए 1950 ये सबसे न्यूएस्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको उस लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली लगा के दिखाया कि कौन पहले आया था कौन बाद में। अब देखिए बिहेवियरिज्म में हम लोग आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, बिहेवियरिज्म स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ऐसा रिलेशंस पे फोकस करता है। मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट से जो आता है सिग्नल वो हम लोगों का ब्रेन प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स देता है, उसी से हम लोगों को लर्निंग होता है, ठीक है, ये फोकस करता है। और वो जो लर्निंग होता है वो हम लोगों के बिहेवियर में शो होता है। फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म JB वैटसन, ओके। टाइप्स और अप्रोचेस ऑफ बिहेवियरिज्म कौन देखा है, यहाँ पे देखिए पैवलोव ने लाया था पहले क्लासिकल कंडीशनिंग, जो डॉग से बेल का जो ये एसोसिएशन करके हम लोगों को एक कंडीशनड वो बनाया था, ठीक है, रिस्पॉन्स निकला था, ठीक है। फिर आया था थॉर्नडाइक, कनेक्शनिज्म से जाने जाते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग का, ठीक है, ये भी जो है थॉर्नडाइक जो है पैवलोव को फॉलो किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने पैवलोव को नहीं, विलियम जेम्स को फॉलो किया था, जो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी जो है उसको फॉलो किया था, फॉलो करके यहाँ पे लेके आए थे ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं क्लासिकल बिहेवियरिज्म में। यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग एंड क्लासिकल बिहेवियरिज्म जो है ह्यूमंस में जो है JB वैटसन ने पहले फर्स्ट टाइम JB वैटसन ने ही किया था, लाया था, ठीक है। ह्यूमन में ये स्टडी हुआ था, ये तो डॉग में किया था क्लासिकल जो कंडीशनिंग है। क्लासिकल बिहेवियरिज्म होगा JB वैटसन ने किया था। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, एक बच्चा पे जो है ह्यूमन चाइल्ड पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। पहले ये व्हाइट माउस दिखाया था बच्चा को और उसी के साथ एक लाउड नॉइस, ठीक है, जो अनकंडीशन स्टिमुलस है उसको जो है हैमर को जो बजा के जो बहुत लाउड नॉइस एक साथ में बजाता था, तो उससे क्या होता था, तो बच्चा जो है डर के भाग जाता था। उसके बाद जो है एक वाइट रैबिट सिमिलर सा ही एक जो क्रिएचर जो है दिखाया गया बच्चा को, तो बच्चा क्या हो गया, विदाउट लाउड नॉइस ही वो उसको देख के डर के भाग गया था। तो उसका मतलब क्या होता है, कंडीशन कर सकते हैं हम लोग कुछ कुछ चीज़ें, ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है। ये प्रूफ किया था JB वैटसन, इसीलिए उनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी जाना जाता है, ठीक है। देन आते हैं हम लोग BF स्किनर में, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो रैट पे किया था, पिजन में भी किया था ये स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बिहेवियर रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जो अगर पूछेगा रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का जो है वो किससे रिलेटेड है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, ठीक है। बिहेवियर इज शेप्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, आप ऐसा बिहेवियर दिखाओगे आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, नहीं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो उसी से आपका बिहेवियर जो है शेप होगा, मतलब चेंज होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को समझ में आ गया है बिहेवियरिज्म का। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ह्यूमैनिज्म, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमैनिज्म का सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने बताया था फ्रांसिस्को पेट्रार्का, देखो अराउंड 1304 to 1374, बहुत पहले ही इन्होंने ह्यूमैनिज्म से रिलेटेड कुछ कुछ काम किया था, ठीक है। इनको ज़्यादातर पेट्रार्का को बहुत बुक्स में दिया गया है इनका नाम, ठीक है, जैसे
फाउंडर हिसाब से। यहाँ पे देखिए फोकस क्या करता है, फोकस ऑन द होल पर्सन, फ्री विल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब पर्सन पे फोकस करता है। यहाँ पे अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स का थ्योरी दिया था, यहाँ पे बहुत ही फेमस था, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जो पिरामिड जो है क्या क्या है, सबसे जो बेसिक नीड में से क्या क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। हम लोगों का जो फूड है, फूड वाटर शेल्टर, ये है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। फिर क्या आता है, सेफ्टी नीड्स, हम लोग को सेफ्टी चाहिए। फिर क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंग। फिर सेल्फ एस्टीम, मतलब खुद में जो भरोसा रखना, ठीक है, खुद में कितना आप ट्रस्ट करते हो, उससे रिलेटेड सेल्फ एस्टीम। फिर आता है सबसे हायर लेवल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। मतलब आपके जो इनर जो कुछ डिज़ायर्स होते हैं कि आप जो है एकदम टॉप पे आप पहुंच जाते हो, ठीक है, वो बोलते हैं कि ये है सबसे हायर नीड्स। आपके जो मेंटल जो एक प्रोसेस होता है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप खुद को जानने का जो है और वो रखते हो, इच्छा रखते हो कि आप असल में आप क्या हो, तो वो सबसे हायर नीड्स होता है, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वो कंसेप्ट दिया था अब्राहम मास्लो ने। अब नेक्स्ट है कार्ल रॉजर्स, 1902 से 1987 तक रहे थे। देखिए ये कार्ल रॉजर्स एक और चीज़ से जाने जाते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड जो थेरेपी है, ठीक है। काउंसलिंग का जो आता है, एक था डायरेक्टिव, एक था नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जिसमें क्लाइंट को, ठीक है, जो काउंसलर जो है वो क्लाइंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है, जेन्युइननेस, ये सब जो है इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कार्ल रॉजर्स ने इस पे इंपॉर्टेंस दिया था। तो ये ह्यूमैनिज्म से रिलेटेड कौन कौन है, पेट्रार्का, इससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट फिर भी आप जान के रखिए, ज़्यादातर अब्राहम मास्लो और कार्ल रॉजर्स से क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमैनिज्म से रिलेटेड है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सबसे लास्ट में, सबसे न्यूएस्ट कौन कौन है, ये देखिए उल्रिक या अल्ड्रिक नाइसर, निसर या नाइसर, ठीक है। कॉग्निटिव, फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इनको बोला जाता है, उल्रिक नाइसर को। एंड पियाजे को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा पियाजे को, ठीक है। यहाँ पे देखिए पियाजे ने फेमस जो है थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था पियाजे ने, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 ईयर प्लस का होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे, ओके। यहाँ पे कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, क्रोनोलॉजिकली आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। अब चलिए जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, जो सबसे पहला स्कूल है, सबसे पुराना है, फाउंडर है एडवर्ड टिचनर, ठीक है। हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन साइकोलॉजी, ऑब्वियसली एडवर्ड टिचनर, हम लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरलिज्म मेनली फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ, किस पे फोकस किया था, बेसिक जो एलिमेंट्स है ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स पे, ठीक है। कॉन्शियसनेस का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ब्रेन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्शियसनेस उसमें कहाँ लाई करता है, क्या होता है कॉन्शियसनेस, उस पे फोकस किया था, स्टडी किया था स्ट्रक्चरलिज्म। नेम से याद रखना, स्ट्रक्चर, ओनली स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग का आया था फंक्शनलिज्म, ठीक है। फंक्शनलिज्म किससे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए फंक्शनलिज्म वाज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ, कौन थे फाउंडर, विलियम जेम्स। और यहाँ पे पूछा गया फंक्शनलिज्म जो है, मतलब था फंक्शनलिज्म जो एज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, तो वो किससे ज़्यादा कंसर्न्ड है, प्राइमरीली कंसर्न विद द फंक्शंस एंड पर्पसेस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, मतलब जो हम लोगों का जो मेंटल प्रोसेस का जो भी फंक्शंस है उसको स्टडी किया था, इसीलिए इसको फंक्शनलिज्म बोला जाता है। मेन फाउंडर कौन है, विलियम जेम्स। हु इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद फंक्शनलिज्म, कौन है, विलियम जेम्स, ठीक है। यहाँ पे तो वर्दिमर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जेस्टॉल से रिलेटेड है। एडवर्ड टिचनर जो है स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। सिगमंड फ्राइड क्या है, साइकोएनालिसिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, विलियम जेम्स। अब चलिए यहाँ पे देखिए बिहेवियरिज्म से क्वेश्चन है। बिहेवियरिज्म जो है एम्फसाइजेस द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करता है बिहेवियरिज्म, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, ठीक है। बिहेवियरिज्म याद रखिएगा, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को, जो बिहेवियर जो है हम लोग जो शो करते हैं, ठीक है, क्या अच्छे से समझ लीजिएगा,
हम लोग जो बिहेवियर शो करते हैं जो बाहरी तौर से ऑब्जर्व हो सकता है, तो ये स्टडी करता है कि ये जो बिहेवियर है इसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, इसको कैसे कंडीशन किया जाए, ठीक है, इसमें चेंजेस कैसे लाया जाए, ठीक है। तो यही जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करता है। अब नेक्स्ट चलिए, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, कौन है फादर बिहेवियरिज्म का? जेबी वॉटसन है फादर, ठीक है। सबसे पहले जो है ये ह्यूमंस पे जो है स्टडी किया था, ठीक है। पेवलोव भी है, ठीक है, लेकिन पेवलोव ने जो है वो एनिमल पे स्टडी किया था, ठीक है। पेवलोव एंड स्किनर, ठीक है, एनिमल्स पे स्टडी हुआ था। ये स्किनर ने रैट पिजन पे स्टडी किया था, इसने पेवलोव ने जो है डॉग्स पे स्टडी किया था, सभी को पता होगा। लेकिन जेबी वॉटसन जो है ये सबसे पहले ह्यूमंस पे स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था द लिटिल एल्बर्ट करके जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था जेबी वॉटसन ने। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज जेबी वॉटसन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जेस्टॉल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, एम्फसाइजेस दैट बिहेवियर इज, क्या इसमें से कौन सा होगा सही आंसर? द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द मियर सम ऑफ इट्स पार्ट्स। हम लोग कैसे चीजें कंसीव करते हैं जेस्टॉल साइकोलॉजी के मुताबिक? जैसे एज अ होल हम लोग परसीव कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, फिर उससे उसको पार्ट्स में हम लोग को माइंड में डिवाइड करके हम लोग समझते हैं चीजें, ठीक है। ये जेस्टॉल साइकोलॉजी के मुताबिक है। द होल, याद रखिएगा, होल पार्ट्स जहां पे लिखा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द मियर सम ऑफ इट्स पार्ट। देन क्या होगा? Who was one of the major founders of Gestalt psychology? Gestalt psychology में कौन है? 3 फाउंडर्स हैं, हम लोगों को पता है, क्या था? वर्दिमर, कोलर एंड कोफ्का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्स वर्दिमर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। जेबी वॉटसन तो होगा नहीं, विलियम जेम्स भी नहीं होगा, कार्ल रॉजर्स भी नहीं होगा। कार्ल रॉजर्स किससे रिलेटेड है? ह्यूमनिज्म से, ठीक है। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइको एनालिसिस से क्वेश्चन है, कौन है फाउंडेड, साइको एनालिसिस का फाउंडर कौन है? सिगमंड फ्राइड, पता है हम लोग को। फ्राइड ने कुछ कंसेप्ट दिया था, ईड ईगो, ठीक है, ईड ईगो एंड सुपर ईगो बोल के, ईड ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। फिर फ्राइड ने क्या किया था? डिवाइड करके वो बताया था जो हम लोगों का जो माइंड का जो है 3 जो पार्ट है, क्या क्या है? सबकॉन्शियस, फिर एक है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड एक पार्ट है अनकॉन्शियस, जो मतलब हम लोगों को पता नहीं होता है बट वो होता है, ठीक है। यही जो अनकॉन्शियस जो पार्ट है हम लोगों के माइंड में, ठीक है, तो ये पार्ट इसमें जो है हम लोग के कुछ मतलब डिजायर्स जो है, हिडन डिजायर्स, हम लोग का कुछ इच्छा जो है हिडन है, हम लोग को नहीं पता है बट वो होता है, ठीक है। वो हिडन डिजायर्स हम लोग शो नहीं करते हैं सोसाइटी को, या फिर बाहरी तौर से हम लोग के बिहेवियर में भी ये शो नहीं होता है, बट वो कुछ हिडन डिजायर्स हम लोग छुपा के रखते हैं इस जो है अनकॉन्शियस पार्ट में। और यही जो हिडन डिजायर्स है ना, इसी के वजह से जो है हम लोग के बिहेवियर में कुछ कुछ चीजें शो होता है, कुछ कुछ जो है सिम्टम्स शो होता है। तो इसी को स्टडी किया था कौन? सिगमंड फ्राइड ने। तो अब देखिए यहाँ पे ईड ईगो एंड सुपर ईगो बोल के भी एक 3 चीजें इन फ्राइड ने दिया था, ईड ईगो एंड सुपर ईगो। ये दोनों को बैलेंस कौन करता है? ईड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब खुल्लम खुल्ला, मतलब बोल सकते हैं हम लोग, कुछ भी इच्छा होगा कर लेंगे वैसा। सुपर ईगो जो है वो थोड़ा सा मतलब वो होता है कि नहीं मुझे मतलब ये नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है उस चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। एंड ईगो जो है ये दोनों को बैलेंस करके चलता है, ठीक है। ज्यादा इधर पे भी नहीं जाना है और ज्यादा यहाँ पे ब्रह्मचारी टाइप भी नहीं बनना है, ठीक है। इतना चीज आप याद रखिएगा, मैंने बहुत ही सिंपल से आपको बता दिया ताकि सभी को समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे ये यहाँ तक हो गया हम लोगों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, साइको एनालिटिक्स साइकोलॉजी जो है गिव्स मेजर इंपॉर्टेंस टू, मेजर इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? अनकॉन्शियस जो प्रोसेस है, मैंने आपको बताया 3 पार्ट होता है, जो अनकॉन्शियस प्रोसेस जो है उस पे स्टडी किया है, ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी पे दिया है फ्राइड ने। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी एम्फसाइजेस, ह्यूमैनिस्टिक जो साइकोलॉजी है वो किस पे एम्फसाइज करता है? फ्री विल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ह्यूमैनिस्टिक जो साइकोलॉजी है उसी से ही है। मास्लो का, अब्राहम मास्लो का हायरार्की क्या था वो, यहाँ पे मैंने दिखाया था, हायरार्की ऑफ नीड्स का जो थ्योरी है इन्होंने दिया था, बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री विल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस जो है वो कौन से में था, बिहेवियरिज्म में था। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स क्या था, किसमें, साइकोएनालिटिक थ्योरी में था, फ्राइड का। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, हु प्रपोज द हायरार्की ऑफ नीड्स, किसने प्रपोज किया था, अब्राहम मास्लो ने किया था। ऐसे नीड्स आप लोग देख लीजिएगा, सबसे लोएस्ट जो है नीचे की तरफ क्या था, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर क्या आता है, सेफ्टी नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर क्या आता है, सेल्फ एस्टीम, फिर टॉप में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हाईएस्ट जो नीड है सबसे बाद में आता है। पहले हम लोग जो है ये सब नीड्स, लोअर नीड्स को जो है पूरा करते हैं, फिर उस पे जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। मतलब सिंपल सा कहना है कि अगर हम लोग के पास फिजियोलॉजिकल नीड्स ही पूरा नहीं होगा, हम लोग के पास खाना नहीं होगा, शेल्टर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो बेसिक नीड्स है, ठीक है, वो पूरा नहीं होगा, तो क्या हम लोग जो है लव, बिलोंगिंगनेस एंड इस पे हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों को जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिले? नहीं। पहले तो ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो भूखा नहीं रहे, हम लोग को पेट भरना है, ठीक है, सेफ्टी नीड्स चाहिए होगा, हम लोग सेफ रहे, ठीक है, फिर टॉप में जाते हैं। तो यही समझाने का कोशिश किया था हायरार्की ऑफ नीड्स का जो थियोरी जो दिया था अब्राहम मास्लो ने। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कार्ल रॉजर्स इज मेनली एसोसिएटेड विथ, क्या है, कौन सा है, हम लोग का ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी में ही कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो, ये दोनों जो है दोनों ही किससे रिलेटेड है, ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, विच स्कूल स्ट्रांगली एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, कौन सा स्कूल है, बिहेवियरिज्म में। बिहेवियरिज्म में याद रखिएगा कौन सा मैंने आपको अभी बताया था, बिहेवियरिज्म में वैटसन का है, पेवलोव है, थॉर्नडाइक है, बीएफ स्किनर है, ठीक है, ये सब बिहेवियरिज्म से ही रिलेटेड है, बिहेवियर को स्टडी करता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स को जो है मेनली देख के, ठीक है, उस पर बिहेवियर का क्या असर होता है बिहेवियर में, वो चीज को स्टडी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मैंने आपको बताया था टू लुक विद इन, मतलब टू लुकिंग इनवर्ड विद इन आवर सेल्फ, ठीक है, मतलब खुद में खुद 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 में जो झांक के देखना होता है, ठीक है, कि हम लोग में अंदर में हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग को थिंकिंग जो है उस पे फोकस करके, ठीक है, क्या हम लोग का सोच है, क्या फीलिंग्स है, इंट्रोस्पेक्शन, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को आंको, खुद को जांचो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें कौन ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे क्लोजली एसोसिएटेड है, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरलिज्म। जो सबसे पहले आया था स्ट्रक्चरलिज्म पे ही फोकस किया था, याद रखिए। कॉन्शियसनेस क्या होता है हम लोग का, जो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे कैसे करके स्टडी किया था, इंट्रोस्पेक्ट करके, खुद में आंक के, खुद में मतलब लुकिंग इनवर्ड, ठीक है, वैसे स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे है द फर्स्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज स्ट्रक्चरलिज्म। Structuralism used which method to study conscious experience? Introspection. Then Edward Titchener was major representative of structuralism, ठीक है, विलियम वुंड भी एसोसिएटेड है, ठीक है, विलियम वुंड किससे रिलेट, ठीक है, विलियम वुंड जो थे, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, जर्मन एक फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर जो है माना जाता है विलहेम वुंड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विलहेम वुंड, ठीक है। इन्होंने ही जो पहला जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो लेबोरेटरी जो एस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे, लिप्जिक में, कहाँ, लिप्जिक, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखिए, LEIPZIG, ठीक है, अराउंड 1879 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है लिप्जिक, वहीं पे इन्होंने फर्स्ट जो है साइकोलॉजी का जो लैब है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो लैब है, वहां पे एस्टेब्लिश किया था। विलहेम वुंड स्ट्रक्चरलिज्म से ही रिलेटेड है, एंड टीचर ऑफ एडवर्ड टिचनर, ठीक है, एडवर्ड टिचनर का जो है टीचर थे विलहेम वुंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो लैब भी पूछा जाता है, एंड कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। लिप्जिक, ये जगह याद रखिएगा, जर्मनी में, जर्मनी इज अ कंट्री इन यूरोप, ओके, जर्मनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं,
यहाँ पे देखिए, विच स्कूल आस्क्ड व्हाट मेंटल प्रोसेसेस आर फॉर रादर देन व्हाट दे आर मेड ऑफ। मतलब कौन सा स्कूल वो था जो पूछा था कि जो हम लोग का जो मेंटल प्रोसेस है वो क्या क्या काम करता है, ना कि वो किससे बना है। किससे बना है ये तो बोला था, क्या स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर स्टडी किया था कि वो किससे बना है, क्या चीज होता है, ठीक है। और जो है फिर नेक्स्ट जो आया था हम लोग का फंक्शनलिज्म, वो स्टडी किया था कि ये क्या काम करता है, किस लिए है हम लोग का मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन ये पूछा था, फंक्शनलिज्म ही स्टडी किया था मेंटल प्रोसेस को कि वो क्या काम करता है हम लोग का मेंटल प्रोसेस। द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे एसोसिएटेड है, विलियम जेम्स से ये एसोसिएटेड है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब ये बोला, मतलब विलियम जेम्स ने ये दिया था, ठीक है। क्या मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, मतलब हम लोग का जो दिमाग है, दिमाग में जो थॉट्स है वो कैसे कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। आप लोग देखिए सुबह से रात तक जब तक हम लोग सोते नहीं हैं तब तक एक कंटिन्यूस सा कुछ ना कुछ थॉट्स हम लोग के दिमाग में फ्लो होते रहता है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है जैसे अभी एट प्रेजेंट हम लोग जो भी सोच रहे हैं, ठीक है, वो है कॉन्शियसनेस। हम लोग कॉन्शियसली सोच रहे हैं, कॉन्शियसली सोच रहे हैं, ठीक है। और सब कॉन्शियस हो जाता है जो हम लोग को याद तो है, थोड़ा सा अगर हम लोग बोल याद करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को याद आ जाएगा। एंड अनकॉन्शियस होता है कि हम लोग को पता ही नहीं है, याद भी नहीं आएगा, हम लोग को पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। वो हिडन डिजायर्स वहाँ पे होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, विलियम जेम्स से रिलेटेड है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, याद रखिएगा। विलियम जेम्स जो कौन थे, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, ठीक है, जो आया था आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म अराउंड 1890, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइकोलॉजी एज एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ठीक है, वॉज द टाइटल ऑफ अ फेमस पेपर। बोला गया है कि एक पेपर है साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ये एक पेपर का नाम है, टाइटल है, ठीक है, पेपर का। तो ये फेमस पेपर जो है किसका है, कौन इसको लिखा था, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है, जेबी वॉटसन, जॉन बी वॉटसन हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। इसको जो है बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो नाम से भी बोला जाता है, ये जो पेपर है क्या बोला जाता है, बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ऑथर कौन है, जेबी वॉटसन, और बोला है कि बिहेवियरिस्ट कैसे व्यू करता है साइकोलॉजी को, यही था, मतलब लिखा था जेबी वॉटसन ने, ठीक है। बिहेवियरिज्म का ही फादर है, याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये सभी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए जेस्टॉल्ट जो स्कूल प्राइमरीली एम्फसाइज्ड, जेस्टॉल्ट स्कूल के बारे में बोला गया है, क्या प्राइमरीली एम्फसाइज करता है, होल पैटर्न्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। याद रखिएगा होल पार्ट्स, यहाँ पे जहाँ पे लिखा होगा आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि जेस्टॉल्ट स्कूल से रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट इज एसोसिएटेड विथ, ऑब्वियसली जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, होल पार्ट से ही रिलेटेड रहेगा जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। विच जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ अपरेंट मूवमेंट, ठीक है, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा मैक्स वार्देमार, ठीक है। मैक्स वार्देमार जो है ये इन्होंने जो है 5 फेनोमेनन का जो है ये दिया था, स्टडी ऑफ अपरेंट मूवमेंट, एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ अपरेंट मूवमेंट। कहाँ बोला था, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो ह्यूमन ब्रेन में, ठीक है, हम लोग जो ये करते हैं ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जहाँ पे जो ह्यूमन ब्रेन है वो परसीव क्या करता है, कंटिन्यूस एक मोशन को परसीव करता है, ठीक है, या फिर एक ऑल्टरनेटिव शेडो, ठीक है, जो सेपरेट जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मतलब जो हिल नहीं रहा है, ठीक है, वैसे उसको स्टेशनरी बोलते हैं। स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट्स है उसके जो बीच में जो है एक शेडो टाइप का जो है दिखता है, जिसको और एक ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप दिखता है, जैसे उसी से हम लोग का ब्रेन जो है परसीव करता है, क्या कि मतलब अलग अलग है, ठीक है, एक शेडो टाइप हम लोग को दिखता है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हम लोग का ब्रेन में जो है वो होता है, ठीक है, ब्रेन जो है दिखाता है हम लोग को। तो ये कौन ये दिया था, ये 5 फेनोमेनन, मैक्स वार्देमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। साइको एनालिसिस प्राइमरीली एम्फसाइजेस द रोल ऑफ, क्या है,
अनकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है, दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, कॉन्शियस दे दिया जाएगा, सबकॉन्शियस दे दिया जाएगा। आप लोगों को पूरा याद रखना है, साइको एनालिसिस जो है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस को ही स्टडी करता है। ओके, अनकॉन्शियस डिजायर्स, अनकॉन्शियस प्रोसेस। विच स्कूल एम्फोसाइजेस फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अब्राहम मास्लो इज बेस्ट नोन फॉर हिज, क्या है, कौन सा है, हायरार्की ऑफ नीड्स, ये जो पिरामिड जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है उसी का नाम है। कार्ल रोजर्स डेवलप द कंसेप्ट ऑफ, क्या डेवलप किया था कार्ल रोजर्स, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एंड होता है यहाँ पे, यहाँ तक ही मैंने आज का वीडियो मैंने लिया है। ठीक है, आप लोग जो है इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और लर्न एंड लीड विद डोना को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए।